as one. Killer. This is us. आज्ञा गुरुना मनुलंघनिया, गुरु की आज्ञा अनुलंघनी, इस बात का ध्यान रखना। गुरु आज्ञा को मंत्र समझना। चाहे तुमको वो गले उतरे चाहे न उतरे, चाहे तुमको भाई या न भाई, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। इतनी उग्र तपस्याओं के बीच उन्होंने सिद्धि तप किया, चत्तारी 8-10 किया, 20 स्थान की ओलियां करी, वर्धमान तप की ओलियां करी, न जाने कैसे कैसे उग्र तप किए। और तप के साथ साथ में वह वृद्ध साधुओं की, ग्लान साधुओं की, बाल मुनियों की खूब सेवा किया करते थे। गुरुदेव के प्रति उनका अगाध समर्पण था। एक काया के साये के समान वे हमेशा साथ में रहा करते, अंग संग रहा करते थे। और यही कहा करते थे, मैंने जो कुछ भी किया गुरु कृपा से किया, गुरु के आशीर्वाद से किया है। मेरी माता जी ने भी जीवन में तीनों उपधान तप किए, कितने ही वर्षी तप किए, कितनी ही अठाइयां करी, और संयम जीवन स्वीकार करने के बाद में न जाने कितने मास कमन, 41 उपवास, 51 उपवास, कितनी बड़ी बड़ी उग्र तपस्याएं करी। उपवास नहीं होते तो 1024 सहस्त्रकूट तप एकाश ने चालू कर दिए, आंबिल चालू कर दिए, 500 आंबिल तप किया, न जाने कितनी कितनी तपस्याएं। मेरे पास लिस्ट भी नहीं है। अभी भी लगभग 90 वर्ष से ऊपर की मेरी माँ की उम्र है, लेकिन सजग है, सावधान है, अपनी साधना में अप्रमत्त लीन है। सारा दिन स्वाध्याय और माला जप करते रहते हैं। मुझे सौभाग्य है कि ऐसे माता पिता की मैं संतान हूं। गुरु समुद्र की हम पर अनंत कृपा रही। जिनके उपकारों के ऋण से इस जन्म तो क्या, मैं जन्मों जन्मों तक ऋण नहीं हो सकता। हमारा परिवार दिल्ली रहा करता था। जब भी जाना, रूपनगर जाना, रूपनगर में तन में शांति, मन में शांति, जीवन में शांति, शांति का साम्राज्य स्थापित कर देने वाले श्री शांतिनाथ दादा के दर्शन करना, पूजन करना, अर्चन करना, उन्हीं के ध्यान में लीन हो जाना हमारा क्रम था। संयोग से गुरु समुद्र का चातुर्मास रूपनगर दिल्ली में था। हमारा नियमित रूप से परिवार का आना जाना रहता था। संयोग से पर्युषण पर्व में हमने तीनों ही बच्चों ने, हम तीनों भाइयों ने 64 पोरी पोषित किया। गुरु समुद्र की बिल्कुल निगाहों के सामने, बिल्कुल नजरों के सामने हम तीनों भाई बैठते थे, कहीं इधर उधर नहीं, केवल गुरुदेव के सामने। गुरुदेव जैसे ही, हमेशा गुरुदेव नीची निगाह से बैठते थे। जैसे ही गुरुदेव ऊंची निगाह करते, हम तीनों पर निगाह पड़ती, हम निहाल हो जाते। गुरु 4 प्रकार से हमारा कल्याण करते हैं। गुरु दृष्टि से भी, दृष्टिपात करके भी हमारा कल्याण कर देते हैं। गुरु शब्द के द्वारा भी कल्याण कर देते हैं, स्पर्श के द्वारा भी कल्याण कर देते हैं। और गुरु यदि संकल्प भी कर दें, मन में भी विचार कर दे, तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। गुरु समुद्र की निगाहों में क्या जादू था
क्या उनका तप का प्रभाव था, क्या संयम का तेज था, क्या उनकी संयम की चारित्र की शक्ति थी? मैंने स्वयं अनुभव किया। हरिद्वार से जब हम मुरादाबाद की ओर बढ़ रहे थे और उस समय एक मतवाला हाथी, मदमस्त हाथी, पागल हाथी, बहुत शॉर्ट में कुछ बताऊंगा। हम मुख्य मार्ग से, मुख्य सड़क से आगे बढ़ रहे थे और सामने एक पागल हाथी, मतवाला हाथी। मैंने जिंदगी में वरघोड़ों में हजारों हाथी देखे हैं, लेकिन ऐसा हाथी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, एकमात्र वही देखा था। विशाल काय हाथी, मदमस्त हाथी, पागल हाथी, न जाने कितने व्यक्तियों को कुचल चुका था, कितनों को मौत के घाट उतार चुका था। जंगल में घूमता घूमता मुख्य मार्ग पर आ गया, रोड पर आ गया, रोड के बीचों बीच खड़ा हो गया। दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम हो गया, सैकड़ों गाड़ियां इधर, सैकड़ों गाड़ियां उधर। गुरुदेव के साथ में हम छोटे छोटे बाल मुनि, 6-7 मुनि थे, सहपाठी थे, साथ में रहते थे, सब साथ में विहार करते थे। हम बाल मुनियों की टोली जैसे ही मुख्य मार्ग से आगे बढ़ रही थी, हाथी हमने सामने देखा। सामने एक पुलिया पर खड़ा हुआ था। हम बिल्कुल एक और किनारे से, हाथी उधर था, हम बिल्कुल किनारे से सड़क के धीरे धीरे देखते हुए, टेढ़ी आंख से उसको देखते हुए, पैनी निगाहों से देखते हुए हम धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगे। और जैसे ही हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए और हाथी ने तेज कदमों से आगे बढ़ना प्रारंभ किया, हमारी चीख निकल गई, हम सब चिल्ला उठे और हमने अंधी दौड़ लगाई। किसी का पात्रे गिरे, किसी की तर्पणी गिरी, किसी का डंडा पड़ा, किसी का झोला पड़ा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, भागो 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 भागो। आगे भागते भी जाते, पीछे मुड़ के देखते भी जाते, हाथी आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रभु कृपा, गुरु कृपा, हम कुछ आगे निकल आए, हाथी ओझल हो गया। गुरुदेव पीछे से पधार रहे थे, चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी और सबके मुंह से एक ही बात निकलती, पागल हाथी, पागल हाथी, मतवाला हाथी, बच के जाना, बच के जाना, बच के जाना, बच के जाना। डोली वालों के कानों में शब्द पड़े, डोली वाले खड़े हो गए। गुरुदेव ने कहा, क्यों क्यों रुक गए? चलो चलो आगे बढ़ो। गुरुदेव, पागल हाथी, कोई बात नहीं, चलो भैया, चलो भैया, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का नाम लो, गुरु का स्मरण करो, चलो भैया चलो, नवकार मंत्र का ध्यान दो, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया। साथ के मुनियों ने मुझे यह घटना बताई। जैसे गुरुदेव डोली वाले गुरुदेव को लेकर, गुरुदेव डोली में चलते थे, डोली लेकर के आगे बढ़े और डोली वालों ने सोचा था कि अगर मान लो ऐसा हुआ तो डोली वहीं छोड़ के गुरुदेव को कंधों पर लेकर भाग चलेंगे। जैसे ही गुरुदेव की डोली आगे बढ़ी, गुरुदेव नीचे निगाह से जाप करते हुए बढ़ रहे थे और इतने में इधर से तेज कदमों से हाथी आया। हाथी बढ़ा गुरुदेव की ओर। डोली वाले कांप गए, चीख उठे, स्तब्ध रह गए, स्तंभित हो गए, अचंभित रह गए। गुरुदेव! हाथी बढ़ रहा था गुरुदेव की ओर, सबकी सांसें थम चुकी थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस समय गुरुदेव ने कहा, ठहर जाओ। डोली वाले भागने के चक्कर में गुरुदेव ने, ठहर जाओ, यहीं पर खड़े रहो, ठहर जाओ। डोली वाले ठहर गए, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसी समय गुरुदेव ने आंखें ऊपर उठाई। क्या दृष्टि का चमत्कार होगा, गुरु की दृष्टि का चमत्कार, संयम का प्रभाव होगा, तप का तेज होगा। क्या अंतर हृदय में गुरुदेव के जो मिट्टी में सब भूयसु की भव भावना थी। शिव मस्तु सर्व जगत
क्या उनकी कल्याण कामना होगी? और गुरुदेव ने जैसे हाथी की ओर दृष्टि उठा करके पल भर देखा और उसी समय हाथी वहीं पर स्तंभित हो गया। उसका जोश ठंडा पड़ गया। गुरुदेव ने एकटक दृष्टि से निहारा, उसने सूंड उठाई, गुरुदेव को नमन किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, हाथी एक ओर हो गया। ये साक्षात हमने गुरु के चमत्कार देखे, उनकी क्या दृष्टि में चमत्कार था, दृष्टि का क्या जादू था। गुरु की एक नजर पड़ जाए, तुम्हारा सोया भाग्य जग जाए। गुरु की एक निगाह तुम्हारे ललाट पर, मस्तक पर पड़ जाए, तुम्हारी रेखाएं बदल जाएं। गुरु एक नजर तुम्हारी ओर आंख उठा करके देख ले, तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाए। दृष्टि का चमत्कार, गुरु दृष्टि से भी कल्याण करते हैं, गुरु शब्द से भी कल्याण करते हैं। मैंने कई बार गुरुदेव के जीवन में देखा है, गुरु समुद्र के जीवन में जो भी आता गुरुदेव कहते हैं भाग्यशाली, भाग्यशाली, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे कोई अमीर चाहे कोई गरीब, जो भी आ जाता एक ही शब्द निकलता था, एक ही संबोधन, भाग्यशाली भाग्यशाली भाग्यशाली। और मैंने गुरु के मुख से निकले ऐसे भाग्यशाली शब्द का चमत्कार देखा है। न जाने कितनों कितनों की बिगड़ी उस गुरु ने बना दी भाग्यशाली कह करके। दुर्भागी को भी, निर्भागी को भी भाग्यशाली बना दिया, पुण्यशाली बना दिया, पापात्मा को भी पुण्यात्मा बना दिया। न जाने कितनी कितनी उलझनों को सुलझा दिया गुरु ने। आचार्य गुरुदेव विजय शांति सूर्य जी एक ही शब्द कहा करते हैं, क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हूं, खत्म कहानी। आचार्य भगवान प्रकाश चंद्र सूर्य जी एक ही शब्द कहा करते, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। शब्दों से क्या चमत्कार होता है, गुरु के मुख से निकले शब्द। आज ये किल्लर जिन्स वाले पुखराज जी, रतनपुरिया चौहान, ऐसी जीवन की विकट स्थिति थी, सुबह शाम की समस्या थी, यहां तक कि आत्महत्या करने तक की भी सोच ली थी। और ऐसी स्थिति में गुरु वल्लभ सारड़ी पधारे। गुरुदेव का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, बहुत कम नजर आता था, बहुत झांका झांका नजर आता था। भक्तों की लाइन लगी हुई थी, सभी भक्तों के दर्शन को उत्सुक थे, आशीर्वाद लेने के प्यासे थे। और लाइन में पुखराज जी भी लगे हुए थे। जैसे गुरुदेव के चरणों में माथा टेका, गुरुदेव को तो नजर तो नहीं आता था, गुरुदेव ने माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा निराश होने की जरूरत नहीं, तू बंबई चला जा, तुझे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न गुरुदेव उसे जानते थे, न वो गुरुदेव को पहचानता था। और गुरु का आशीर्वाद मिला, गुरु के शब्द बोल मुख से निकले, उधार किराया लेकर के बंबई गए। और आज आप जानते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से बंबई पहुंचते निहाल हो गए, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज अरबों खरबों में पड़ रहे हैं। गुरु के शब्द का चमत्कार, गुरु के स्पर्श का चमत्कार। गुरु अगर दिल से आशीर्वाद का हाथ भी यदि फेर दे, गुरु का यह हाथ तो पारस स्पर्श है, पारस स्पर्श है, पारस स्पर्श। हमारी लोहे की जैसी बिगड़ी को भी सोना बना दे। गुरु यदि मन में विचार भी कर ले, मेरा भक्त वहां पर बहुत दुखी है, असाध्य व्याधि से ग्रस्त है, कष्टों के कांटों में उलझा हुआ है, और गुरु ने यदि मन में चिंतन भी कर लिया, उसका कल्याण हो जाए तो हो जाएगा कल्याण।
दृष्टि से भी कल्याण कर सकता है, शब्द से भी कल्याण कर सकता है, स्पर्श से भी कल्याण कर सकता है और संकल्प से भी कल्याण कर सकता है। मैंने जीवन में कई प्रसंग देखे हैं, आप बीती घटनाएं। हम पौषध लेके तीनों बालक सामने बैठा करते थे, गुरुदेव की निगाहें पड़ती थी, गुरु के हाथ का स्पर्श मिलता था, गुरु के मीठे बोल पड़ते थे और गुरु चाहते थे तुम तीनों ही भैया सपरिवार चमन लाल जी तैयारी करो, दीक्षा लो, संयम स्वीकार करो, आत्मा का कल्याण करो, परिवार से ही दीक्षा लो। और गुरु के उन शब्दों का चमत्कार, हमारे मन में भी भावना प्रबल हो उठी कि 64 पूरी पोषद लेके हमने श्रावक बनने की प्रक्रिया तो चालू करी। अब हमें श्रावक तक सीमित नहीं रहना, हमें श्रमण बनना है, साधु बनना है, जिन शासन का अणगार बनना है, शणगार बनना है। गुरु कृपा के सिंचन से, गुरु आशीर्वाद से, बल से हमारी भावना प्रबल हुई, दीक्षा निश्चित हुई। दिल्ली वालों का भयंकर विरोध था बाल दीक्षा का। हम नन्हे मुन्ने थे, मैं 9.25 साल का था। मेरे बड़े भैया धर्म धुरंधर जी महाराज लगभग 11 वर्ष के थे, बड़े भैया लगभग 13 वर्ष के आसपास के थे। बाल दीक्षा का उग्र विरोध, चाहते भी हम दिल्ली के थे, दिल्ली संघ से जुड़े हुए थे, लेकिन हमारी दीक्षा दिल्ली नहीं होने दी। लेकिन गुरुदेव दृढ़ निश्चय थे, मुझे इस परिवार को दीक्षा देनी ही देनी है। गुरुदेव उदास थे। बड़ौद के श्री संघ के अध्यक्ष और नगर पालिका के चेयरमैन शीतल प्रसाद जी गुरु चरणों में उपस्थित हुए। कहा गुरुदेव आज उदास, ये मायूस चेहरा, गुरुदेव आपके मुख रूपी सूर्य को चिंताओं के ग्रहों ने कैसे ग्रस लिया? गुरुदेव आदेश, गुरुदेव के मुख से सहज में निकला, मुझे इस परिवार को दीक्षा देनी है। गुरुदेव मैं तैयार हूं। चाहूं और उग्र विरोध है, गुरुदेव मैं तैयार हूं, आप बड़ौद पधारिए, मैं दीक्षा दिलाऊंगा। गुरुदेव बड़ौद पधारे, चारों तरफ की नाकाबंदी में हमारी दीक्षा हुई। नगर पालिका के चेयरमैन और जैन समाज के भी अध्यक्ष ऐसे शीतल प्रसाद जी बड़े लौह पुरुष थे, बाहोश व्यक्ति थे। उनका पूरे नगर में दबदबा था। हमारे दीक्षा के दिन सोचा था कोई कालियां झंडी लेके आएंगे, कोई उग्र विरोध करने के लिए आएंगे। पूरे बड़ौद की चारों तरफ की जितनी भी गाड़ियां थी सब बंद कर दी गई, सारी बसें कैंसिल कर दी गई, कोई भी चारों तरफ से कोई नगर में बसें नहीं आएंगी। चारों तरफ की नाकेबंदी के बीच हमारी जबरदस्त दीक्षा, चौक में दीक्षा हुई थी। पूरा बड़ौद शहर उपस्थित था, पूरा जैन समाज उपस्थित था, चाहे श्वेतांबर, स्थानावासी, दिगंबर, तेरापंथी, पूरा सकल जैन समाज जन जन नगर का उपस्थित था। हजारों की मेजनी में हमारी भव्याति भव्य दीक्षा संपन्न हुई। यह गुरु का आशीर्वाद। पंक्तियां मुझे याद आ जाती हैं। महामहोपाध्याय श्रीमद यशो विजय जी महाराजा गुरु तत्व विनिश्चय नामक ग्रंथ में एक श्लोक लिखते हैं कि अम्हारी सावी मुखा पवि संति पंतिये पंडियानम तो अन्नम गुरु भत्तिये किम मब्बुए बिलसियम इत्तो। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज लिखते हैं कि हमारे जैसे मूर्ख, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज अपने गुरु के लिए लिखते हैं कि हमारे जैसे मूर्ख भी आज ग्रंथकार की पंक्ति में प्रवेश कर चुके हैं। इससे अधिक गुरु भक्ति का और क्या प्रभाव होगा, या गुरु की कृपा का इससे बड़ा प्रतिफल चमत्कार क्या होगा। सच कहूं तो हमारी भी वही स्थिति है। आज इस पट्ट पर बैठकर जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, यह हम नहीं बोल रहे, गुरु का आशीर्वाद बोल रहा है।
जब आंखें बंद करते लगते गुरु हमारे अंग संग हैं, माथे पर गुरु का हाथ है, कंटीली राहों पर लगता है गुरु आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे बढ़ रहे हैं। संत कवि तुलसीदास विनय पत्रिका में एक जगह लिखते हैं, बेचे 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 न खोटो दाम के, न राखे काम के, सो तुलसी निवाजो ऐसो राजा राम रे। कि अगर बेचे तो उसका खोटा सिक्का भी दाम न मिले, कोई बेचे तो खोटा सिक्का भी उसका दाम न मिले, और कहीं यदि रखे तो कोई काम भी न बने। ऐसे अभागे तुलसीदास को मेरे राजा राम ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया, इस मुकाम तक पहुँचा दिया। इससे बड़ा और क्या गुरु की कृपा होगी। सच कहूँ तो जिस तरह से 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे जितने मर्जी 0 लगा दो, 1 2 10 20 25 50 100 0 भी क्यों ना लगा दो, कोई है 0 की वैल्यू। लेकिन जब एक 0 के आगे 1 का अंक लग जाता है तो 0 की वैल्यू 10 गुना हो जाती है, उससे अगली 0 लगे 100 गुना हो जाती है। सच कहूँ तो हम तो 0 जैसे हैं, 0 0 0 0 0 0 0। लेकिन आज हम जो कुछ भी बने हैं वो गुरु कृपा का अंक मिल से नहीं बने हैं। जैसे ही 0 के आगे गुरु कृपा का अंक बन गया, अंक मिल गया, अंक जुड़ गया, हमारी कीमत 10 गुना होगी। आज हम जो कुछ भी हैं उस अनंत उपकारी गुरुओं के आशीर्वाद के स्वरूप से हैं। गुरु समुद्र की अनंत कृपा रही, गुरु इंद्र की परम कृपा रही, गुरु जनक की परम कृपा रही, फक्कड़ बाबा की बड़ी कृपा रही। उन सभी के वरद आशीर्वाद के, उनकी वरदायिनी छत्र छाया में हमने कुछ अध्ययन किया, कुछ सीखे पढ़े। हमारे पंडित गोविंद राम जी व्यास, हमारे पंडित राम किशोर जी शास्त्री, दशरथ जी पांडे, बीकानेर के दशरथ जी पांडे, हमारे भीमराज जी कोचर, इन्होंने हमारे जीवन की शुरुआत करी। ऐसे सभी उपकारी गुरु भगवंतों की, उन विद्वान पंडितों की, हमारे बुजुर्ग मुनियों की, हमारे बाबा जी की परम कृपा रही। हमारे बाबा जी भी बहुत तपस्वी थे, जीवन में 41, 51, 61 उपवास किए, और उसके साथ ही इतने भद्र परिणामी थे, सरल स्वभावी थे, सेवा भावी थे। लुधियाना में मैं छोटा था, मैं एकासना किया करता, बाबा जी बड़े तपस्या कर रहे थे, लगभग 40-45 उपवास चल रहे थे। मैं दादाजी के पास बाबा जी का पहुंचा था, बाबा जी मेरे को बिस्कुट चाहिए, मेरे को आज तो मिठाई खानी है, बेटा तू बैठ जा। और 45, 50 उपवास में मेरे लिए गोचरी लेकर के आते हैं। क्या उनका मुझ पर कृपा थी, क्या उनका हमें आशीर्वाद मिला है, हम जीवन में कभी नहीं भुला सकते। उनके उपकारों को, उनके एहसानों से हम, उनके ऋण से हम इस जन्म तक या जन्मों जन्मों तक ऋण नहीं हो सकते। चाहे कोई शाखा हो, प्रशाखा हो, फल फूल पत्ते हों, उसके मूल में रस तो जड़ से ही रस मिलता है। इसी तरह से हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो गुरु कृपा के रस के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक फलीभूत हो चुके हैं। उन सभी उपकारी माता पिता, गुरु भगवंतों, उन विद्वान पंडितों और बुजुर्गों के, वृद्ध मुनियों के, जिन्होंने हमारा अंगुली पकड़ करके हमको मार्गदर्शन किया, सही राह पर कदम बढ़ाने का साहस दिया, उन सभी के चरणों में आज अनंत अनंत कृतज्ञतापूर्वक नमन करता हूँ। कल बोलने का अवसर नहीं था, मन में था कुछ तो कहना चाहिए, कुछ तो कहूँ। आज मन का बोझ हल्का हो गया।
समय बढ़ रहा है, घड़ी आगे बढ़ रही है और वल्लभ नगरी बीकानेर से वल्लभ नगरी बीकानेर पर हमारे गुरु परंपरा का परम उपकार रहा है। बड़ा ही लगाव रहा है, बड़ा ही जुड़ाव रहा है। बीकानेर जैन संघ से तो गुरुदेव का जुड़ाव रहा ही रहा, लेकिन बीकानेर के जो महाराजा हुए उन सब का भी हमारी गुरु परंपरा से बहुत निकट का नाता रहा। बीकानेर के महाराजा गुरु आतम के दर्शन करने आए थे, गुरु आतम से बड़े प्रभावित थे, चर्चा विचारणा हुई उनकी भी। बीकानेर की महारानी गुरु वल्लभ की परम भक्त थी। राजमहल में गुरु वल्लभ को आमंत्रित करके उन्होंने प्रवचन का भी आयोजन रखा था और गुरुदेव से इतना प्रभावित थी कि राज दरबार में, राजमहल में सबसे बड़ा जो बगीचा था, टॉप बगीचा, उसका नाम वल्लभ बाग रखा था। और आज भी वह जो संबंध है आज भी कायम है। आज भी हमारी सिद्धि बाईसा जो कि बीकानेर की लोकप्रिय विधायिका है, लगभग शायद 5 या 6 बार वह विधानसभा में जीती, आज तक हारी नहीं है। महाराजा की वंशज है सिद्धि बाईसा। आज भी मेरा बहुत क्लोज रिश्ता है। जब भी मैं बीकानेर जाता हूँ मुझे अवश्य मिलने आती है। राजमहल पे भी हमको लेकर के गई, वहाँ भी हमारा बैंड बाजों से स्वागत किया। और यहाँ तक कि मैंने जब कहा कि हमको गुरु वल्लभ के, मैंने उनके परिवार के रिश्ते बताए, मैंने कहा गुरु वल्लभ की हम चाहते कि एक सिक्का निकले, तो सिद्धि बाईसा की प्रेरणा थी, उन्होंने बहुत इसमें सहयोग दिया। अनुराग ठाकुर को कह करके और भी मिनिस्टरों को कह करके उन्होंने ये जो सिक्का निकला है 150 रुपये का गुरु वल्लभ का केंद्र सरकार की ओर से, उसमें उनका अहम योगदान रहा है, सिद्धि बाईसा का अहम योगदान रहा है। दूसरी बार जबकि सरकार द्वारा एक बार यदि किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के अगर डाक टिकट निकल जाए, दूसरी बार उसकी डाक टिकट नहीं निकलती। लेकिन यह गुरु का एक कैसा प्रभाव कह लो, गुरु का चमत्कार कह लो कि गुरु वल्लभ की एक नहीं दूसरी बार भी केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी करी। वल्लभ नगरी बीकानेर में गुरु आतम का चातुर्मास हुआ, गुरु वल्लभ का चातुर्मास हुआ, गुरु समुद्र और गुरु इंद्र ने भी चातुर्मास किया। और मेरा तो एक नहीं 3 चौमासे बीकानेर हुए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन हुआ और गुरुदेव संपूर्ण जैन समाज को लेकर के जब हिंदुस्तान पधारे, पंजाब पधारे, अमृतसर पधारे, उसके बाद का चातुर्मास गुरुदेव का बीकानेर वल्लभ नगरी में था। और उस समय गुरुदेव ने झोली पसार करके भीनी आंखों से बीकानेर के भक्तों के सामने झोली पसार करके कहा कि भक्तों, मैं चाहता हूं मेरे जो पंजाबी गुरु भक्त पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं, अभी वो विस्थापित है, उन्हें मुझे पुनर्स्थापित करना है, उन्हें स्थिर करना है, उन्हें सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, तुम भैया सहयोग दो। बीकानेर के भक्तों ने झोलियां भर दी थी गुरु वल्लभ की। और हमारे पंजाबी विस्थापित गुरु भक्तों को स्थापित करने में, स्थिर करने में बीकानेर भक्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे दीक्षा लेने के बाद पहला चातुर्मास बीकानेर में हमारे पिताजी की तपस्या का शुभारंभ हुआ। और उन्हीं के पुण्य नाम से ही आज साधर्मिक सेवा फंड, जो साधर्मिक उत्कर्ष का फंड जो चलता है, सबसे पहले उसकी शुरुआत बीकानेर से हुई। आज जो 51-61 हजार के ब्याज से चलने वाला साधर्मिक फंड, आज मुझे गर्व होता है, गौरव होता है कहते हुए कि आज बीकानेर में कोई किसी के पास में साधर्मिक के लिए याचना करने नहीं जाता, मांगने नहीं जाता, टीप करने नहीं जाता। और ऐसे बीकानेर के भक्त हैं दिल खोल करके केवल संवत्सरी वाले दिन, एक संवत्सरी वाले दिन पूरा समाज जब उपाश्रय में होता है, केवल एक कपड़े की झोली लेकर के वो निकलते हैं कार्यकर्ता और समाज में घूमते हैं। कोई नाम नहीं, कोई टिप नहीं, कोई टकोरा नहीं, केवल झोली लेकर के निकलते हैं और लाखों रुपए जेवरात माताएं बहनें अपने जेवर उतार के डालते हैं। हजारों रुपए उस झोली में आता है। और आज प्रतिवर्ष उस झोली में से, आज हमारे साधर्मिक उत्कर्ष फंड में से लगभग प्रतिवर्ष 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख प्रतिवर्ष साधर्मिक भाइयों के उत्कर्ष के लिए लगाया जाता है। यह आदर्श है बीकानेर के भक्तों का।
जो हमेशा लेते थे आज उन्होंने वापिस झोली में देना चालू कर दिया। ये चमत्कार है हमारे बीकानेर के भक्तों का, साधन में उत्कर्ष फंड का। और उन्हीं पिताजी के नाम से ही, गुरुजी के नाम से ही वहां पर एक आवास व्यवस्था की, जो वहां पर आवास कॉलोनी बन रही है, जो बिल्डिंग खड़े हो रही है, मैं उसका भूमि पूजन शिलान्यास करा के आया था। एक फ्लैट, मैंने कहा भैया एक कमरा, एक रूम फ्लैट का नहीं देना, कम से कम 2 रूम देना भैया। साधर्मी को केवल वो पांजरापोल में डालना नहीं भैया, कैद खाने में बिठा नहीं देना भैया, नहीं, उनको पूरे हम जैसे रहते वैसे उनको रखना है। 2 बेडरूम का फ्लैट देने का, 2 रूम का फ्लैट, बहुत व्यवस्थित, बहुत सुंदर, जो अपने घर में सुविधा होती है वैसे का वैसा फ्लैट बना करके देना। 8 लाख रुपए का नकरा है, 8 लाख रुपए का। और ये शर्त है कि कहीं पर भी उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, कहीं पर भी पूरी बिल्डिंग में डोनर्स का कहीं नाम नहीं आएगा। भूमि दानदाता ने लगभग 2.5 करोड़ की जमीन दी, कोई नाम निशान नहीं है। किसने 50 लाख की जमीन दी, कोई नाम निशान नहीं है। चाहे 8 लाख का फ्लैट लिखा है, कोई नाम निशान नहीं है। 10 फ्लैट लिखा है, कोई नाम निशान है। पूरी बिल्डिंग में कहीं कोई भी डोनर्स का नाम नहीं। नो 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 नो। साधर्मी को किसी तरह से उसके मन में हीन भावना पैदा हो, मुझे इसने दिया, नो नो नो, ऐसा काम ही नहीं करना। और नाम की अनाउंसमेंट भी नहीं। हाथों हाथ मैंने जब इसकी शुरुआत करी, हाथों हाथ किसी ने कहा 5 फ्लैट, किसी ने कहा 10 फ्लैट, 8 फ्लैट, लगभग 85 फ्लैट वहां पर बनेंगे, कोई नाम के बिना। क्या ये बीकानेर वालों का चमत्कार है, क्या चमत्कार है। अनेकांत बिहार के नाम से न जाने कितने कितने किस्से मेरे जुड़े हुए हैं, कितने कितने कार्य वहां पर हुए हैं गुरु के नाम से, प्रभु के नाम से। मैं जीवन में कभी भुला नहीं सकता बीकानेर के भक्तों की जो कहानी है। सच कहूं तो तकदीर बदलती नजर आती है, यादों की एक जंजीर नजर आती है। जब देखता हूं बीकानेर के भक्तों के दिल को तो वल्लभ की तस्वीर दिखाई जाती है। मैं बीकानेर गया, मुझे कोरोना हो गया। भक्तों को पता लगा, भक्त हाथों हाथ तैयार हो गए, बाप जी को फ्लाइट में डाल करके सीधा जयपुर ले जाएंगे, बॉम्बे ले जाएंगे। मैं कहा ना भैया, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बीकानेर ही रहना भैया। जाऊंगा तब भी मुझे गम नहीं, मेरे परिवार के बीच में रह करके जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं, बाहर तो नहीं जाऊंगा। इतनी मेरी सेवा करी, इतना मुझे संभाला। आज हम जब भी जाते हैं बीकानेर, ठेठ सूरतगढ़ तक की पूरी व्यवस्था, आगे पीछे, ये हमारा गौतम सिपानी, ये हमारे सारे गुरु हनु भैया, हमारे हनु भैया कोचर, हमारे शांतिलाल जी देखो, ये सारे वैद्य देखो, जितने भी गुरु भक्त देखो, ये सारे गुरु भक्त जो सेवा करते हैं, रस्तों की पड़ावों की व्यवस्था करते हैं, गोची पानी का ध्यान करते हैं, क्या विनय व्यावच करते हैं, हम कभी नहीं भुला सकते। ये सारे हमारे बीकानेर के ये भक्त बैठे, देखो ये हनुमान हमारा बैठा है, ये देखो, ये अशोक हेकड़ी, ये पप्पू, ये दिलीप, सारे जितने भी, मैं किस किस का नाम लूं। ऐसा समर्पण जो बीकानेर के भक्तों का है। मैंने जो भी कह दिया, कभी बीकानेर के किसी भी भक्त ने, किसी भी व्यक्ति ने मुझे इनकार नहीं किया, स्वीकार, गुरु की आज्ञा स्वीकार। मैं बीकानेर गया, अभी मैं पिछले दिनों जब बीकानेर गया, हमारे हनुमान दास पन्नालाल सिपाणी परिवार ने क्या मिनी मांडोली का अद्भुत अद्भुत मंदिर खड़ा किया है, अद्भुत मंदिर खड़ा किया है, बिल्कुल रोड टच। स्वद्रव्य से भूमि ली, स्वद्रव्य से संपूर्ण मिनी मांडोली का निर्माण और ऐतिहासिक उसकी प्रतिष्ठा, साथ में भवन भी तैयार किया गुरु भवन साधु साध्वियों के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए, चतुर्विध संघ की भक्ति के लिए। वेदों के महावीर जी में भव्य प्रतिष्ठा का आयोजन था। और उसी अवसर पर मैंने कहा भैया मैं चातुर्मास करने पालीताना जा रहा हूं। जिस भी गुरु भक्त को मैंने संकेत किया, लगभग इस चातुर्मास में, इस पालीताना के इस चातुर्मास में लगभग 1 करोड़ से भी अधिक के लाभार्थी हमारे बीकानेर के भक्त हैं। आज भी जो 6 गुरु भक्त जो वल्लभ नगरी बीकानेर से स्पेशल ट्रेन द्वारा यहाँ पर पधारे हैं, लगभग 500 से भी अधिक गुरु भक्त, और एक हमारे मेघराज जी, संपतलाल जी कोचर, वो भी एक बस लेकर के लगा, लगभग 550 से भी अधिक। और यहाँ तक कि सूरत के जो भी बीकानेर के भक्त कहीं सूरत रहते, कोई और भी दूर दूर जो रहते, वो भी सब कल यहाँ पर उपस्थित थे। लगभग 550 से 600 व्यक्ति, 600 गुरु भक्त बीकानेर के
कल हमारे यहां पर थे, आज भी यहां पर है, कल भी यहां रहेंगे, परसों भी यहां रहेंगे। जिन 6 गुरु भक्तों ने मुझे इस चातुर्मास में स्वर्ण स्तंभ के रूप में 6 के 6 ही गुरु भक्तों ने 11-11 लाख रुपए की राशि इस चातुर्मास फंड में दी है, उन्हीं 6 गुरु भक्तों ने ही मिलकर के ये पूरी स्पेशल ट्रेन का आयोजन का पूरा लाभ लिया है। 6 ही 6, वही 6 के 6 गुरु भक्त ही संघपति बन करके और लगभग 550-600 गुरु भक्तों को आज बीकानेर लेकर के आए हैं। ये बीकानेर और पंजाबियों की आदर्श गुरु भक्ति है। अरे तीर्थों के संग तो बहुत निकलते हैं, लेकिन हमारे यहां पर तो पंजाब में देखो तो लुधियाना से लहरा तीर्थ का संघ निकलता है, पट्टी से लहरा का संघ निकलता है, जीरा से लहरा का, जंडियाला गुरु से लहरा तीर्थ का संघ निकलता है। लहरा कोई मंदिर नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, गुरु आत्म की जन्मभूमि है, गुरु का तीर्थ है, गुरु का धाम है। वहां के भी हमारे शरीफार यात्रा संघ 5-6 संघ तो मैं निकाल चुका हूं। Together as one. Killer. This is us.